हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं बताने वाला हूं कैसे न्यूज़पेपर रीड करनी है, न्यूज़पेपर की लाइंस को कैसे बड़ी बड़ी लाइन को तोड़कर पढ़नी है। उन सारी चीज़ों के पे मैं डिस्कशन कराने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि न्यूज़पेपर को रीड कैसे करें, शुरुआत कैसे करनी है। तो उन सारी चीज़ों पे मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली डिस्कशन कराकर समझाने वाला हूँ वो सारी चीजें। आज का है द हिंदू न्यूज़पेपर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये चीजें मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन पे। तो आराम से सीखेंगे और समझेंगे चीजों को, और इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। अगस्त यानी 26 अगस्त 2024 आज का न्यूज़पेपर द हिंदू है ये। इसमें जो फ्रंट पेज के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं उसको कैसे रीड करें, उन लाइंस को कैसे पढ़ें, उन टॉपिक्स को कैसे पढ़ें। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है विद हंड्रेड्स स्ट्रैंडेड। स्ट्रैंडेड मतलब होता है जैसे कहीं पे फंस जाना, फंसे हुए, या कहीं पे ट्रैप लोग को बोलते हैं, ट्रैप्ड है उसको बोलते हैं। इन सौ paulo इंडिया टू ब्रोच। ब्रोच मतलब होता है रेज करना या इमर्ज करना। कई इसके मतलब होते हैं राइज करना। भारत ब्रोच करने वाला है टॉपिक विद इसराइल, ब्राजील मिनिस्टर, ब्राजील के मिनिस्टर। फिर से लाइन को समझेंगे। विद हंड्रेड्स स्ट्रैंडेड मतलब फंसे हुए हैं इन सौ paulo, इस जगह का नाम है। इंडिया टू ब्रोच मतलब भारत रेस करने वाला है टॉपिक विद ब्राजील मिनिस्टर, इनके साथ। दूसरा है अटैकिंग हिजबुल्लाह, इसराइल फाइटर जेट्स बॉम्ब लेबनान पे बात हुई है। तो ये टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। तो कैसे शुरुआत करनी है, इस पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेडलाइंस को पहले तोड़कर समझे, फिर स्टोरी को मैं आपको बता रहा हूँ। ये रही है स्टोरी। इसमें से फर्स्ट वाली मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। यहां से स्टोरी शुरू होती है विद ब्राजीलियन फॉरेन मिनिस्टर, जिनका नाम है मॉरियो वेरा, लैंडिंग हियर ऑन संडे। मतलब ये व्यक्ति आए हैं यहाँ पे। विद मतलब उनके साथ की बात है। इंडिया में रेज, भारत रेज कर सकता है। वहां पे था वर्ड ब्रोच। तो ब्रोच का मतलब होता है कोई चीज को रेज करना। आपने देखा होगा ऊपर मैंने बताया था। किसी बात को पिन करना भी होता है, इसको याद रखेंगे। तो इंडिया में मॉडल के साथ वी वन आया। रेज विद हिम द प्लाइट। प्लाइट मतलब एक कंडीशन को बोलते हैं, जैसे कहीं पे लोग दुर्दशा को प्लाइट कहते हैं। तो इसी प्रकार से वर्ड्स को आप समझेंगे। प्लाइट मतलब होता है किसी चीज के डिफिकल्टी या मेस को बोलते हैं। मेस या प्लाइट का एक और सेंस होता है डिफिकल्टी। इंडिया में रेज विद हिम उनके साथ मुद्दा उठा सकते हैं द प्लाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मेन, मतलब कि सैकड़ों मेन की कहानी एंड वुमेन की कहानी। मतलब जो कंडीशन है, डिफिकल्टी है। मेनी ऑफ देम इंडियंस, बहुत सारे इंडियंस है स्ट्रैंडेड एट एन एयरपोर्ट इन साओ पाउलो, यहाँ पे फंसे हैं। ब्राजील एज दे आर सस्पेक्टेड टू बी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। एक वर्ड होता है, इसको समझेंगे। इमिग्रेंट्स मतलब जो देश में आते हैं उनको बोलते हैं। इमिग्रेंट्स का मतलब होता है जो देश में आते हैं। अ पर्सन हु कम्स टू लिव, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु कम्स टू लिव इन अ कंट्री।
किसी भी देश में आते हैं उनको बोलते हैं इमिग्रेंट। जैसे मान लीजिए बाहर के लोग हमारे देश में आएंगे तो हमारे लिए वो इमिग्रेंट होंगे। और एक होता है, इमिग्रेंट याद रखेंगे इसको, एक और वर्ड इसी में आएगा। इसको इमिग्रेंट पढ़ते, एक होता है एमिग्रेंट, EMIGRANT। इसका मतलब होता है जैसे अ पर्सन हु लिव्स, अ पर्सन हु लिव्स मतलब छोड़ना, अ कंट्री, कोई भी पर्सन अपने देश को छोड़कर जाए तो उस कंट्री के लिए इमिग्रेंट कहलाएगा। और एक है इमिग्रेंट, अ पर्सन हु कम्स इन द कंट्री। ये बात आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ बात कही जा रही है ब्राजील एज दे आर सस्पेक्टेड, मतलब उन पे शक है, टू बी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, कि वहां जो लोग रह रहे हैं यहाँ के, वो क्या है, अनडॉक्यूमेंटेड है, उनको बोलते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड का सेंस ये है कि इलीगल आप कह सकते हैं। अनडॉक्यूमेंटेड मतलब बोल सकते हैं नॉट रिकॉर्डेड प्रूव बाय डॉक्यूमेंट्स, मतलब इलीगल। नॉट रिकॉर्डेड मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास, रिकॉर्डेड नहीं है कि कोई व्यक्ति कहाँ से है, उनको बोलते हैं। तो अनडॉक्यूमेंटेड को हिंदी में आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे गैर दस्तावेजी, गैर दस्तावेजी जहां पे इनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फिर से लाइन समझेंगे। विद ब्राजील फॉरेन मिनिस्टर मौरो वेरना लैंडिंग हियर ऑन संडे, संडे को ये आए इंडिया में, रेज विद हिम, भारत डिस्कशन कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं द प्लाइट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मेन एंड वुमेन, बहुत सारे मेन और वुमेन के लिए की कंडीशन या डिफिकल्टी को। मेनी ऑफ देम इंडियंस, बहुत सारे उनमें से इंडियंस जो है स्ट्रैंडेड एट एन एयरपोर्ट इन साओ पाउलो, वहां पे फंसे हैं। ब्राजील एज दे आर सस्पेक्टेड टू बी अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स, ब्राजील में जो लोग हैं वो अनडॉक्यूमेंटेड सस्पेक्टेड हैं, इसी वजह से ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसी प्रकार से ब्रेक करके स्टोरी को आराम से तोड़िए, फिर समझेंगे इंग्लिश की लाइंस को। मिस्टर वेरा इज हियर टू टोल, यहाँ पे इज MR जब सेंटेंस में लगा हो उसके साथ टू प्लस भी वन लग जाए, उसका मतलब वाला है वाली है। वाज या वर के साथ टू प्लस भी बना जाए, उसका मतलब वाला था वाली थी। हैव हैज के साथ टू प्लस भी वन लग जाए, पढ़ता है, होता है, करना है, ये ध्यान देना है। हैड के साथ टू प्लस भी बना है, पढ़ा था। तो मिस्टर वेरा, थोड़ा सा इसका प्रोनाउंसिएशन नाम का आप देख लेंगे, इज हियर टू होल्ड, वो होल्ड करने के लिए आए हैं द 9th इंडिया ब्राजील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग विद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स, जिनका नाम है S जयशंकर, मतलब विदेश मंत्रालय को बोलते हैं। वो यहाँ पे होल्ड करने वाले हैं इसलिए। दे विल ऑल्सो डिस्कस, वे लोग डिस्कशन करेंगे। सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर हुआ, विल के साथ V1 आ गया, करेंगे हो जाएगा। द एजेंडा, एजेंडा मतलब होता है काम, लिस्ट ऑफ वर्क को बोलते हैं। ये एजेंडा होता है प्लूरल। एजेंडा का मतलब है, एजेंडा कार्यसूची को बोलते हैं, यानी लिस्ट ऑफ वर्क को बोलते हैं एजेंडा। ये वर्ड प्लूरल है, एजेंडम का बनता है एजेंडा। और द G20 समिट, G20 समिट के लिए इन रियो डी जेनेरियो ऑन November 18, ये होने वाला है November 18 को एंड 19 को। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेट, उन्होंने कहा, ये सब्जेक्ट है, V2 आ गया। इन अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट में कहा, अनाउंसिंग द विजिट, उन्होंने इस विजिट को अनाउंस करते हुए कहा। पूरी लाइन समझेंगे। मिस्टर वेरा इज हियर टू होल्ड, वो यहाँ इसलिए है, रुके रहेंगे, किस लिए, द 9th इंडिया ब्राजील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग के लिए, विद किसके साथ, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है S जयशंकर। दे विल ऑल्सो डिस्कस, वे लोग डिस्कस करेंगे द एजेंडा फॉर G20, जो क्या 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 चीजें होंगी उसके लिए, कहाँ होने वाला है, इन रियो डी जेनेरियो ऑन November 18 एंड 19। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सेट, उन्होंने कहा इन अ स्टेटमेंट अनाउंसिंग द विजिट, विजिट को अनाउंस करते हुए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसी प्रकार से रीड करेंगे।
वाइल, जबकि इसका सेंस होता है, ये एडवर्सेटिव सिचुएशन बताता है, यहाँ से विरोधाभास की बात होती है। ब्राजील्स न्यू रेगुलेशंस, ब्राजील का नया जो रेगुलेशंस है, नियम कानून है, टू क्रैक डाउन ऑन इलीगल इमिग्रेशन रूट्स, क्रैकडाउन करने के लिए। क्रैकडाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है, जैसे किसी चीज को कार्रवाई करने के सेंस में आता है, या फिर अ सीरीज ऑफ इवेंट को बोलेंगे रिस्ट्रिक्शन के सेंस में आता है। क्रैकडाउन मतलब रोकने के सेंस में आएगा, मतलब कोई चीज को रिप्रेशन के सेंस में आएगा, रोकने के सेंस में आएगा। रिस्ट्रिक्ट करने को बोलते हैं क्रैकडाउन करना। ऑन इलीगल, जो अवैध तरीके से इमिग्रेशन हो रहा है, जो देश में लोग प्रवेश करते हैं रूट्स वाइज, एंड जो रूट्स हैं, एंड द इशू ऑफ मोर देन 660 पीपल, 660 लोगों की जो इशू है, इससे भी ज्यादा लोगों की, इंक्लूडिंग मोर देन 100 इंडियंस, जिसमें इससे ज्यादा इंडियंस हैं, 100 से भी ज्यादा इंडियंस हैं, इसमें और देश के लोग हैं, बट भारतीय 100 हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से स्टोरी पढ़ेंगे, नॉलेज तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ इंग्लिश की। आगे बीइंग हेल्ड, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, बी का बीइंग उधर लगा है, यानी बीइंग हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है इन सो पाउलोज रोलोज एयरपोर्ट। ये नाम आप देख लीजिएगा, फॉर सेवरल वीक्स, बहुत सप्ताहों से। सेवरल के साथ नाउन होता है प्लूरल, आर नॉट ऑन द फॉर्मल एजेंडा, एक तरह से फॉर्मल एजेंडा नहीं है, ऑफिशियल स्पेक्ट ये है, उम्मीदें हैं दैट दे विल बी रेज्ड, ये चीजें डिस्कशन की जाएगी, मतलब मुद्दे को, डिस्कशन एजेंडा को उठाया जाएगा। रेज मतलब उठाना होता है, राइज मतलब उगना या बढ़ना, उसका सेकंड फॉर्म रोज होगा, थर्ड फॉर्म रीजन हो जाता है। उसी प्रकार से रेज, उसका सेकंड फॉर्म रेज्ड है, और थर्ड फॉर्म भी रेज्ड होता है, जिसका मतलब मुद्दे को उठाना, बात को उठाना, हाथ को उठाना। वी हैव सीन, हमने देखा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ गया, हैव या हैज के साथ वी थ्री है, तो सब्जेक्ट वी है तो हैव आ गया, तो हैव या हैज के साथ वी थ्री आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से, किया है, चुका है। वी हैव सीन रिपोर्ट्स, हमने रिपोर्ट देखा है, और पीपल स्टैंडर्ड, जो फंसे हैं, हु आस्क, जो पूछते हैं, टू बी एडमिटेड एज रिफ्यूजीज के रूप में, सेट और सोर्स एक सूत्रों के अनुसार। एडिंग दैट, ऐड करते हुए, वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी से सेंटेंस शुरू होता है तो जेरंड होगा या प्रेजेंट पार्टिसिपल, बगल में वर्ब आ जाए तो जेरंड है, जेरंड होगा, बट ये पार्टिसिपल है। एडिंग दैट नो इन्फॉर्मेशन हैज बिन शेयर्ड, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। इन्फॉर्मेशन को हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रखते हैं, हैज बिन के साथ वी थ्री आ गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है, यानी इन्फॉर्मेशन को नहीं शेयर किया गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद न्यू दिल्ली, इनके साथ, न्यू दिल्ली मतलब देश की बात हो रही है, फॉर प्राइवेसी रीजंस एंड टू प्रोटेक्ट दोज रिक्वेस्टिंग असाइलम, जो असाइलम के लिए रिक्वेस्ट करे, इस बात को मतलब प्रोटेक्ट किया जा रहा है। ऑन अगस्त 22 यानी 22, 22 अगस्त को ब्राजील जस्टिस मिनिस्ट्री ऑल्सो अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया, सब्जेक्ट है या वी टू है, मिनिस्ट्री सब्जेक्ट है, वी टू आ गया, अनाउंस्ड, ये पास्ट टेंस में आया, यानी सिंपल पास्ट में है। इट वुड इम्पोज, इम्पोज मतलब होता है जुर्माना लगाना, किसी पे जुर्माना लगाने को बोलते हैं इम्पोज, कि ये जो जस्टिस है इम्पोज करेगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी पे जुर्माना लगाने को इम्पोज बोलते हैं, यानी थोपेंगे, इम्पोज करेंगे। न्यू रिस्ट्रिक्शंस, नए पाबंदियां, ऑन ट्रैवलिंग ट्रैवलर्स फ्रॉम सर्टेन एशियन कंट्रीज, सर्टेन के साथ लिखा हो और सर्टेन, तो यहाँ पे नाउन हमेशा सिंगुलर आता है, ये ध्यान में रखेंगे। नाउन हमेशा, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस की कमी हो जाती है, तो नाउन यहाँ पे हमेशा सिंगुलर होगा, और सर्टेन में सिंगुलर,
बट सर्टेन के साथ और नहीं लगा हो तो नाउन होगा प्लूरल। कुछ सर्टेन कंट्रीज की बात है, हु ट्रांजिट थ्रू इट्स एयरपोर्ट्स बिगिनिंग August 26 एंड विल नॉट अलाउ देम टू स्टे इन ब्राज़ील। उनको अलाउ नहीं किए जाएंगे कि आप ब्राज़ील में रहें। द मेजर इज एक्सपेक्टेड, जो मेजर है मतलब जो चीजें हैं वो उम्मीद किया जाता है। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना। मेजर मतलब कोई चीज को बोलते हैं, जैसे किसी चीज का मेजर जो रीजन बोलते हैं। जैसे एक गेटिंग टफ या रेफ्रिजरेशन को बोलेंगे। कई वर्ड्स है जिसके बहुत सारे मीनिंग आते हैं। मेजर मतलब कह सकते हैं एक तरह से कैलकुलेशन एस्टिमेट बोलेंगे, एक्शन भी बोल सकते हैं। मेजर का मतलब होता है एक्शन, कैलकुलेट करना वर्ब के सेंस में, यहाँ नाउन है तो एक्शन हो जाएगा। एक्शन इज एक्सपेक्टेड टू टारगेट इंडियन, इंडियन को टारगेट करना, चाइनीज को, नेपालीज को एंड वियतनामीज सिटीजन्स इन पर्टिकुलर, इन खासकर पर्टिकुलर चीज में, हु आर बिलीव टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रोइंग ट्रेंड, ये माने जा रहे हैं कि ये ग्रोइंग ट्रेंड में बढ़ रहे हैं, ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स, यहाँ से लोग इलीगली वहाँ जा रहे हैं, अवैध तरीके से लैंडिंग हो रहे हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी प्रकार से आप तोड़कर सेंटेंस को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो उससे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और एक डर सा जो होता है वो खत्म हो जाएंगे। और रिक्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? असाइलम के लिए, आश्रय के लिए, एंड देन टेकिंग द लैंड रूट फ्रॉम ब्राजील टू मैक्सिकन बॉर्डर विथ यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे इन ऑर्डर टू क्रॉस ओवर द यूएस एंड कनाडा, यहाँ क्रॉस करने के सेंस में। अकॉर्डिंग टू द यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट, इनके अनुसार द नंबर ऑफ सच असाइलम एप्लीकेशंस, द नंबर ऑफ के साथ नाउन होता है प्लूरल, वर्ब होता है सिंगुलर, और उसी में आएगा ए नंबर ऑफ, इसको ध्यान में रखना है। ए लगने से नहीं जाना, ए नंबर मतलब संख्या में बोलते हैं। ए नंबर ऑफ के साथ ए लगा है तो बहुत सारे समझते हैं कि सिंगुलर होगा, ए नंबर ऑफ के साथ नाउन होगा प्लूरल, और इसके साथ वर्ब भी आप लगाएंगे प्लूरल, वर्ब भी आप लगाएंगे प्लूरल। बट द नंबर ऑफ के साथ होगा प्लूरल और वर्ब सिंगुलर होता है। द नंबर ऑफ सच असाइलम्स एप्लीकेशंस has increased 61 times between 2023 and 2013 to 2023, इसके बीच में ग्रोइंग फ्रॉम 69 टू 4239, इतना ज्यादा बढ़ गया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गई थी। तो ये सारी बातें थी और इसके रिमेनिंग चीज़ें पेज इतने में मिलेंगे आपको। तो इस सेशन में मैंने बताया कि कैसे आप रीड करेंगे, कैसे चीज़ों को समझेंगे, कैसे बड़ी बड़ी लाइन को तोड़कर समझेंगे, इसी प्रकार से आप रीड करेंगे। तो ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मन में जो डर होता है वो डर खत्म हो जाएगा और वर्ड्स नए नए मिलेंगे, नई नई चीज़ों के बारे में आप समझेंगे भी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Thanks everyone.